है, सो आने वाला है, जो था, जो है, जो आने वाला है। मेरे मन तू यहोवा को धनक, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धनक है। मेरे मन तू यहोवा को धनक, और उसके किसी भी उपकारों को न भूलना। हालेलुया। सर्वशक्तिमान, जीवित और सामर्थ्य, अनुग्रहकारी, दयालु परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपकी शरणों में आते हैं, आपकी निकटता, आपकी हुजूरी में आते हैं। धन्यवाद देते हैं मुझे कि आपने हमें इस प्रत्येक को अब तक संभाला, बचाया, रक्षा किया, जूतों के बीच में जीत रखा, भला चंगा स्वस्थ रखा। उसके आपके आदेश से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर की, एक बार फिर से तेरा सौंप रजा आपने हमारे जीवन के द्वारा महिमा लिया परमेश्वर। और क्या ही धन्य है वे लोग परमेश्वर जिनको चुन करके आप अपने समीप आने का अवसर देते हैं। सच में आपके आंगनों का एक दिन कहीं के 1000 दिनों से उत्तम है परमेश्वर। और दुष्टों के डेरे में वास करने से अच्छा राजा दाऊद कहता है, यहोवा की डेवढ़ी में खड़ा होना पाता है। हाँ परमेश्वर, हम इस प्रत्येक को परमेश्वर आपकी उपस्थिति में, आपकी निकटता में जीवन व्यतीत करना भावता है परमेश्वर। और जिस वक्त जब हम आपके पवित्र वचनों में से जब पढ़ते हैं, सुनते, समझते हैं, आप एक एक वचनों को आशीषित कर और होने दीजिए जितने भी वचन परमेश्वर आज की समय बोया जाता है, सारा वचन एक अच्छी भूमि में गिरने पाए और 100 गुना फल लाने पाए। सारी रुकावट बाधाएं, सारे शैतानिक शक्तियों को हम मसीह यीशु नाम से धुड़कते हैं, रौनते हैं, चलते हैं, नशनाबूद करते हैं, आदेश और हुक्म देते हैं, जाती जाए, खत्म हो जाए, नशनाबूद हो जाए। सारी स्थिति को अपने आत्मा के नियंत्रण में ले लो। और इस वक्त परमेश्वर अपने दास के होठों को छूले, वेदी की आग से शुद्ध और पवित्र कर। हर एक वचन जो आज की समय बोया जाता है, सब कुछ आपकी ओर से होने पाए और आपकी सेवा और आपकी महिमा के लिए वो 100 गुना फल लेने पाए। सारा आदर, महिमा, जलाल, गौरव हम आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आइए मेरे हम परमेश्वर के वचनों में से कुछ बातों को देखेंगे। और देखिए बाइबल वक्त क्या बताती है। जब शमूएल की पहली पुस्तक उसके 1 अध्याय और उसके 1 पद से मेरे को जब आगे पढ़ेंगे 10 पद में, तो वहाँ पे बाइबल बताती है एक स्त्री के विषय में जिसका नाम हन्ना था। और लिखा हुआ है कि उसका ब्याह हुए कई वर्ष हो गए थे, लेकिन उसके पास संतान नहीं था। और बाइबल बताती है, वचन में लिखा हुआ है, संतान नहीं होने के कारण बहुत से लोग उसे कुड़कुड़ाते, उसे बुरा भला बोलते, उसे कोसते, उसे बांझ कहते, उसे नाना प्रकार की बातों से आलोचना किया करते थे, उसका निंदा किया करते थे, अपमान किया करते थे। और मेरे को बात इतनी आगे बढ़ गई कि उसके पति जो इल्काना था उसका दूसरा ब्याह कर दिया गया, और जो दूसरी पत्नी जो आई जिसका नाम पनिन्ना था, बाइबल बताती है उसके पास संतान हुआ, लेकिन अब तक यहोवा के पास संतान नहीं था। और मेरे को हम समझते हैं, है ना, उन स्त्रियों के जीवन को आप देखिए जिनके पास संतान नहीं है, वो अपने समस्या, तकलीफ, परेशानी, कष्टों को लेकर के, है ना, नाना प्रकार के कई जगहों में डॉक्टरों के, वैद्यों के पास वह क्या दुख उठाती हैं। कई प्रकार के कहें लोगों से वह ताना सुनती है, कि प्रकार की आलोचना को सुनती है ना। लोग उसे बांझ कहते हैं, लोग उसे नाना प्रकार की बातों से कहें उसे बुराई करते हैं, बदनाम करते हैं। और मेरे को उसी प्रकार से यहाँ पे हन्ना की स्थिति थी कि हन्ना कई सारे आलोचना को सुन सुन करके मेरे को वो परेशान हो गई थी। और बाइबल बताती है, वचन में लिखा हुआ है कि उसके सौत अर्थात पनिन्ना के संतान हुए, लेकिन अब तक हन्ना के पास संतान नहीं था। और इस प्रकार से वचन में लिखा है, जब 1 अध्याय उसके 10 पद में जब आप पढ़ेंगे तो मेरे को हन्ना जो है वहां पे देखिए बाइबल क्या बताती, जब वो परमेश्वर के भवन में जाती है और परमेश्वर से प्रार्थना करती है। हाँ, वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना और हन्ना मन में व्याकुल होकर के परमेश्वर से प्रार्थना करने लगी। हाँ, और बिलक बिलक कर रोने लगी, और बिलक बिलक कर रोने लगी। और उसने यह मन्नत मानी, और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच यदि तू अपनी दासी के दुख में सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले, और मेरी सुधि ले, और अपनी दासी को भूल न और जाए, अपनी दासी को भूल न जाए, और अपनी दासी को पुत्र दे, और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर तो के मैं लिए उसे जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी, यहोवा को अर्पण करूंगी। और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। और लिखा उसके सिर पर छुरा ना फिरने पाएगा। मेरे को बाइबल बताती है, हन्ना परमेश्वर के भवन में जाती और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, पर सेनाओं के यहोवा परमेश्वर दी तू अपनी दासी के दुख में सचमुच दृष्टि करे, अपनी दासी को भूल न जाए, और तू उसकी सुधि ले, और तू उसे एक पुत्र दे, तो मैं उसे जीवन भर के लिए अर्पण कर दूंगी। हालेलुया, मैं उसे जीवन भर के लिए अर्पण कर दूंगी। और बाइबल बताते हैं मेरे को परमेश्वर ने हन्ना की प्रार्थना को सुना, और परमेश्वर ने उसे एक संतान दिया जिसका नाम शमूएल रखा गया। हालेलुया। और जो इज़राइल का जो है बहुत बड़ा नबी के रूप में, भविष्यवक्ता के रूप में वहां जाना गया। और बाइबल बताती है कि यहोवा उसके संग साथ था,
और इसलिए उसके कोई भी कामों को परमेश्वर जो है निष्फल होने नहीं देता था। हालेलुया। हालेलुया। मेरे को यहाँ पे हन्ना के जीवन को हम देखते हैं। मेरे को हन्ना परमेश्वर के भवन में जाती है, वह टूट चुकी थी, वह निराश हो चुकी थी, वह हताश हो चुकी थी, वह व्याकुल हो चुकी थी और वह परमेश्वर से प्रार्थना करती है, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपने दासी के दुख पे सचमुच दृष्टि करे, अपनी दासी को भूल न जाए और तू उसे एक पुत्र दे तो मैं उसे जीवन भर के लिए अर्पण कर दूंगी। मेरे को परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुना, लेकिन क्या उसके पहले क्या परमेश्वर से क्या उसने प्रार्थना नहीं किया होगा? क्या उसके पहले क्या हन्ना ने उपवास नहीं रहा होगा? हालांकि बाइबल में ये सारा चीज नहीं दिया है, लेकिन मेरे को वो कई बार वो प्रार्थना की होगी, कई बार वो उपवास रही होगी, कई बार वो परमेश्वर की दोहाई दी होगी, कई बार वह गिड़गिड़ाई होगी, आंसू बहाई होगी और परमेश्वर के सम्मुख अपने प्रार्थनाओं को मेरे को वह रखी होगी। लेकिन बाइबल बताती है परमेश्वर ने उस समय उसके प्रार्थनाओं का जवाब नहीं दिया, क्योंकि 5 पद में लिखा हुआ है यहोवा ने हन्ना के कोख को बंद करके रखा हुआ था। परमेश्वर स्वयं उसके कोख को बंद करके रखा हुआ था। मेरे को क्यों परमेश्वर जो है पहले उसकी प्रार्थनाओं को नहीं सुना? क्यों परमेश्वर उसकी दोहाई की ओर कान नहीं लगाया? किंतु जब वह बिलक बिलक करके रोती है और वह परमेश्वर से प्रार्थना करती है, कई समय के पश्चात परमेश्वर जो उसे क्या संतान देता है। मेरे को आज आपको और मुझको भी समझने की जरूरत है। कई बार मेरे को आज आप और मैं हम कई सारे विषयों में हम प्रार्थना करते हैं, कई सारे विषयों को लेकर के आते हैं और हम चाहते हैं कि परमेश्वर जो है हमारी प्रार्थनाओं का जवाब तुरंत दे दे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें उस प्रार्थनाओं का जवाब तुरंत नहीं मिल पाता। परमेश्वर कुछ समय के पश्चात उस प्रार्थनाओं का जवाब देता है। मेरे पास आज यदि हम देखें, यदि हन्ना को यदि परमेश्वर पहले संतान दे देता तो शायद वह शमूएल को जन्म नहीं देती। यदि परमेश्वर हन्ना को पहले संतान दे देता तो वो अन्य औरतों की तरह वह अपने बच्चे और अपने पति के साथ वह क्या जीवन व्यतीत करती, लेकिन उससे उत्पन्न होने वाला वो शमूएल नहीं होता। मेरे परमेश्वर हन्ना को उस परिस्थितियों में होकर के जाने दिया, वो टूटने दिया, वो बिलक बिलक करके रोने दिया, वो आंसू बहाने दिया। उस परमेश्वर ने उसे उस टूटे हुए स्थिति के उस स्तर तक, पूरे निचले स्तर तक उतरने दिया कि हन्ना के टूटे हुए हृदय के द्वारा, उस पिसे हुए हृदय के द्वारा परमेश्वर एक महान अपने अभिषिक्त जन अर्थात शमूएल को उत्पन्न करें, एक परमेश्वर के दास को उत्पन्न करें, एक बेहतर परमेश्वर के सेवक को उत्पन्न करें, एक उत्तम परमेश्वर के सेवक को उत्पन्न किया जाए। और बाइबल बताती है, मेरे को वचन में लिखा हुआ है कई बार मेरे को हमारी प्रार्थनाओं का जवाब इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में एक उत्तम चीज़ों को उत्पन्न करना चाहता है, वह बेहतर को उत्पन्न करना चाहता है, वह श्रेष्ठ चीज़ों को हमारे जीवन में उत्पन्न करना चाहता है। इसलिए परमेश्वर उस परिस्थितियों में हमें जाने देता है, वह टूटने देता है। आज मनुष्य कई सारी बातों में वह टूटता है। कोई बीमारी को लेकर के इलाज कर करके थक जाते हैं, कोई जादू टोने की शक्तियों से ग्रसित है, वो इधर उधर भटक करके क्या दुष्ट शक्तियों के कारण वह हताश और निराश हो जाते हैं। कई लोग किसी कामों में बार बार वह क्या असफलताओं को महसूस करते हैं और वह निराश और हताश हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं, आखिर क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है। हन्ना भी जब दूसरों के जीवन को देखती, दूसरे माँ के गोदों में वह जो है बच्चों को देखती, तो शायद उसको भी लगता रहा होगा कि काश मेरी भी गोद में बच्चा खेलता होता, मुझे भी संतान की प्राप्ति हो जाती, परमेश्वर मेरी ही प्रार्थनाओं को सुन लेता। वह अंदर अंदर सोच सोच करके अपने मन को वह जो है वह शांत करके जीवन व्यतीत करती। मेरे को बहुत सारी बातों में आज आप और मैं टूट जाते हैं, है ना। माता पिता हैं, अपने बच्चों के गलत हरकतों के कारण या उसके बात नहीं मानने के कारण माता पिता अपने बच्चों के कारण टूट जाते हैं। हो सकता है कई पति अपने पत्नी के जीवन के कारण टूट जाते हैं, कि पत्नी अपने पति के जीवन को देख करके, उनके बुरे स्वभाव को देख करके टूट जाते हैं। कोई अपने पड़ोसी के हरकतों के कारण टूट जाते हैं। कई बार लोग जो है लोगों के साथ भलाई पे भलाई करते हैं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति उसके साथ बुराई करता है और उस परिस्थितियों को वह अपने सामने जब फेस करते हैं, वो सोचते हैं कि हम उस सामने वाले के व्यक्ति के साथ इतना भलाई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे साथ बुराई कर रहे हैं, और इस प्रकार से लोग टूट जाते हैं। बहुत सारे स्थितियां और परिस्थितियां मनुष्यों के जीवन में आती हैं। मेरे को आज यीशु मसीह भी हमारे जीवन से टूटता है। कब टूटता है? जब हम उसे छोड़ करके हम
दूसरों को महिमा देना आरंभ कर देते हैं। हम परमेश्वर की महिमा को छीन लेते हैं, हम उसे छोड़ करके दूसरों को दंडवत करने लगते हैं। और बाइबल बताती है, वचन में लिखा है मेरे को, ये टूटना जो है एक प्रतिकूल दर्दनाक अनुभव का समय है। ये इस परिस्थितियों को वही जानता है जिसके साथ बीतता है। और बाइबल बताती है मेरे को, परमेश्वर अपने लोगों को उस परिस्थितियों से जानने देता है कि हमारे अंदर का जो घमंड जो है वह निकल जाए, हमारे अंदर की संसार की अभिलाषाएं, आंख अभिलाषा, जीविका का घमंड खत्म हो जाए, हम दीन और नम्र हो जाएं। तो मेरे को हर टूटना मेरे को वह खत्म होना नहीं है, हर टूटना जो है वह हमारा नाश होना नहीं है, हर टूटना या बिखरना मेरे को आपका और मेरा अंत होना नहीं है। किंतु कई बार कई ऐसे टूटे स्थितियों से परमेश्वर अपने नए योजनाओं को आरंभ करता है। जैसा कि आप देखते हैं, एक मुर्गी अपने अंडे को वह कई समय तक सेते रहती है, और सेते सेते जब पूरा हो जाता है और तब वह अंडा टूटता है और उसमें से चूजा निकलता है। मेरे को हर टूटना अंत नहीं होता, कई ऐसा टूटना जहां पे परमेश्वर की योजनाएं आरंभ होती हैं, जहां पे परमेश्वर के उद्देश्यों का आरंभ होता है, जहां पे परमेश्वर के लक्ष्यों का आरंभ होता है। और इसलिए हर टूटना हमारा खत्म होना, नाश होना नहीं, किंतु हमारे जीवन में परमेश्वर के नई आशीषों को लेकर के आता है। आज लोग क्यों प्रभु के पास आते हैं? आज लोग अपने तकलीफ, परेशानी, समस्या, कष्टों को लेकर के संसार में वो कई जगह भटकते हैं, और कहीं उसके बीमारी, तकलीफ, परेशानी, समस्या ठीक नहीं होते, समाधान नहीं होता, और तब मेरे वो हताश हो जाते हैं, वो निराश हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं, वो बिखर जाते हैं। और तब कहीं से उनको प्रभु यीशु मसीह के विषय में पता चलता है, और वो प्रभु यीशु मसीह के विषय में जब वह सुनते हैं, और बाइबल बताती, वचन में लिखा हुआ है कि जब वो परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं वो उद्धार पाते हैं, और उनका सारा बाइबल बताती विलाप को परमेश्वर जो है आनंद में बदल देता है, उनके शोक को परमेश्वर खुशी में बदल देता है, और वो आनंदित और हर्षित हो जाते हैं। आज मेरे को हमें भी समझने की जरूरत है, हर टूटा हुआ स्थिति हमारा खत्म होना नहीं, किंतु परमेश्वर हमारे लिए एक नए कार्यों को वह निर्माण करता है, नए उद्देश्यों को हमारे जीवन के द्वारा वह तैयार करता है। मैं ऐसा ही गवाही आपको बता रहा हूँ। एक परमेश्वर के महान दास विलियम कैरी, जो इंग्लैंड में रहा करता था, और मेरे प्रियो वह इंग्लैंड में रहता था, और अपने प्रार्थना वाले रूम में वो भारत के नक्शे को लगा करके वो प्रतिदिन इस भारत के नक्शे में अपना हाथ रख करके वो परमेश्वर से प्रार्थना किया करता था कि परमेश्वर, भारत में कई प्रकार की बीमारियां हैं, तकलीफ है, परेशानी, समस्या, कष्ट है, भारत के लोग उद्धारकर्ता को नहीं जानते, भारत के लोग यीशु मसीह को नहीं जानते, वो जीवन देने वाले परमेश्वर को नहीं जानते। और फिर वो बड़े बोझ के साथ, वो आंसुओं के साथ उस नक्शे में अपना हाथ रख करके वो प्रार्थना किया करता था कि प्रभु, भारत में बेदारी को भेज, भारत में जागृति को भेज, भारत के लोग सच्चे उद्धारकर्ता परमेश्वर को जाने। वो कई सारे लोग परमेश्वर को नहीं जानने के कारण प्रभु वो नाश हो रहे हैं, उनका जीवन बर्बाद हो रहा है। प्रभु, भारत के लोगों को बचा, भारत के लोगों को उद्धार के रूप में ला। मेरे को वो विलियम कैरी वह प्रार्थना किया करता था, और कई वर्ष हो गए प्रार्थना करते करते। वह प्रार्थना इसलिए करता था क्योंकि उसके अंदर वो बोझ था। और एक दिन वह जो है अपनी पत्नी से कहना लगा कि हमें भारत चलना चाहिए, क्योंकि भारत के लोग प्रभु को नहीं जानते, भारत के लोग उद्धारकर्ता परमेश्वर को नहीं जानते। वहाँ किस प्रकार से लोग बीमारी से ग्रसित है, पापों से ग्रसित है, गंदे गंदे कामों से ग्रसित है। हमें भारत जाना चाहिए कि हम वहाँ के लोगों को प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताएं, जिससे उनका भी जीवन उद्धार को पाए, वो जीवन दाता परमेश्वर से उसकी मुलाकात हो सके। और तब इस प्रकार से जब वो अपनी पत्नी से बातें करता है, उसकी पत्नी कहती है कि हम तो यहाँ इंग्लैंड में बहुत अच्छे से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हमारा अच्छा घर है, हमारा परिवार है, हमारे बच्चे भी अच्छे काम कर रहे हैं, हमारा सब कुछ अच्छा है, हम भारत में जा कर के क्या करेंगे, वहाँ बीमारी, तकलीफ, परेशानी, समस्या, कष्ट है, हम कहाँ रहेंगे, किस जगह टिकेंगे। और इस प्रकार से उसने विलियम कैरी को मना कर दिया। कुछ वर्ष बीत गए, विलियम कैरी फिर से उससे रहा नहीं गया। वो फिर से अपने पत्नी से वह कहता है कि हमें भारत चलना चाहिए, क्योंकि भारत के लोग प्रभु को नहीं जानते, वहाँ लोग किस प्रकार से उद्धारकर्ता को नहीं जानने के कारण वह नाश हो रहे हैं, वो नरक के रास्ते में जा रहे हैं, किस प्रकार से बीमारी और तकलीफ, परेशानी, समस्या से जूझ रहे हैं। और तब इस प्रकार से विलियम कैरी दूसरी बार अपनी पत्नी से कहता है, मेरे को दूसरी बार उसकी पत्नी फिर से उसे मना कर देती।
और वह पुनः पहले की तरह वह कहती है कि हम तो यहाँ से अच्छे जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हम भारत जा कर के क्या करेंगे। और विलियम कैरी फिर से वह चुप हो गया और मेरे प्रभु फिर से विलियम कैरी प्रार्थना करने लगा। और कुछ वर्षों के बीतने के बाद जो है उसे रहा नहीं गया और फिर वह तीसरी बार अपनी पत्नी से कहता है कि हमें भारत जाना चाहिए, वहाँ के लोग नाश हो रहे हैं, वहाँ के लोग उद्धारकर्ता को नहीं जान पाए हैं, वहाँ के लोग पापों में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वहाँ यीशु मसीह की जरूरत है। लेकिन जब इस प्रकार की बातें जब उसने तीसरी बार अपनी पत्नी से कहा, उसकी पत्नी ने पहले की तरह मना कर दिया और तब विलियम कैरी से रहा नहीं गया। वो बोझ से भर गया था, वो आंसुओं से भर गया था, वो दर्द से भर गया था। उसके अंदर परमेश्वर की आग और परमेश्वर के लोगों को बचाने के लिए वो उन्माद और वो जोश और जलन, वो बोझ उसके जीवन में उसे व्याकुल करके रखा हुआ था कि लोग उद्धारकर्ता को जाने, वो सुसमाचार को सुने। और विलियम कैरी से रहा नहीं गया और फिर वो अपनी पत्नी से कहता है, यदि तू अब मेरे पत्नी होकर के रहना चाहती है तो मेरे साथ भारत चल, और नहीं तो मैं अकेले ही जाता हूँ। और इस प्रकार से जब विलियम कैरी ने कहा, उसकी पत्नी जो है वह अधूरे मन से वह तैयार हुई और तब दोनों जो हैं, उसके बच्चे जो हैं, वह भारत आए समुद्री मार्गों से। जब भारत आए वहीं समुद्र के पास ही वो रहने लगे किराए के मकान से और डच जातियों के बीच में वह रहने लगे। और विलियम कैरी वह दिन में स्कूलों में पढ़ाने जाता, कोचिंग ट्यूशन लेता, लोगों को इंग्लिश सिखाता और रात में यही विलियम कैरी जो है वो बाइबल जो कई भाषाओं में उसे क्या ट्रांसलेट करता था। इब्रानी भाषा और यूनानी भाषा में जो बाइबल था उसे रात रात भर के ट्रांसलेट करता, हिंदी में, संस्कृत में, उर्दू में, बंगाली में, और इस प्रकार से कई भाषाओं में ये रात रात भर ट्रांसलेट करता रहा। कई सारे भारत के भाषाओं को वह सीखता रहा और उसे अनुवाद कर करके वह पेज में वह क्या लिखते गया, कापी में लिखते गया। और कई वर्षों के बाद विलियम कैरी के जीवन में ऐसी परिस्थितियां आई कि उसका एक बच्चा जो है उसी दौरान उसकी मृत्यु हो गई। और जब मृत्यु हो गई तब उसकी पत्नी से रहा नहीं गया, वो अपने मानसिक संतुलन को खो दी और तब उसे रहा नहीं गया। जितने भी पेज को विलियम कैरी ने अनुवाद किया था वो सारे पेजों को उसने जला दिया, कई पेजों को उसने फाड़ दिया, फेंक दिया। और वो कहने लगी, हम तो इंग्लैंड में अच्छे थे लेकिन आप हमको यहाँ भारत में क्या मारने ले आए हैं। हम तकलीफ, परेशानी, समस्या, कष्टों को झेल रहे हैं, हम कितने कष्टों से जीवन व्यतीत कर रहे हैं और हमारा बच्चा भी मर गया और तुम हमें यहाँ मारने के लिए आए। बहुत ही वह अपने संतुलन को खो दी और सारे पेजों को उसने फाड़ दिया, फेंक दिया, जला दिया। लेकिन मेरे प्रियो विलियम कैरी हार नहीं माना। वह फिर से वह उस बाइबल को कई सारी भाषाओं में वह अनुवाद करना आरंभ किया और अनुवाद करते गया, अनुवाद करते गया, अनुवाद करते गया। और मेरे पास विलियम कैरी जो एक साधारण से मोची अर्थात चमड़े का, जूते चप्पल का काम करने वाला व्यक्ति, जिन्होंने बाइबल को ट्रांसलेट किया। और बाइबल को जब उन्होंने ट्रांसलेट किया, आज वही बाइबल मेरे को आज हम तक पहुंचा और उसी बाइबल को पढ़ करके आज हमने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के विषय में जाना। हालेलुया। मेरे प्रभु, आज हमें जानना है, यदि विलियम कैरी वह इस संसार में नहीं आता, अर्थात इस भारत देश में नहीं आता, वो बोझ को नहीं रखता, उसके अंदर वो परमेश्वर के लोगों को बचाने के लिए वो आत्मा की आग नहीं लगी रहती और आ करके यहाँ भारत में दुख उठा करके अपने आप को तोड़ करके वह ट्रांसलेट नहीं करता, अनुवाद नहीं करता, तो शायद मेरे को आज हम उद्धार करता परमेश्वर को जानने से वंचित हो सकते थे। लेकिन एक व्यक्ति जो है, जो हजारों लाखों पूरे भारत देश के करोड़ों लोगों के लिए मेरे को आज आशीष का कारण बन गया, पूरे विश्व के लोगों के लिए आज वो आशीष का कारण बन गया। आज आपको और मुझको जानने की जरूरत। विलियम कैरी ने अपना सारा जीवन परमेश्वर को लगा दिया, उसके सारे पत्नी, बच्चे सब यहीं खत्म हो गए, यही उनकी मृत्यु होगी। उसने अपने जीवन को तोड़ा। वो तो अच्छे से जीवन व्यतीत कर रहा था, इंग्लैंड में अच्छे से खा रहा था, पी रहा था, अच्छे से शांति से जीवन व्यतीत कर रहा था, अच्छे से रह रहा था और वो वहीं अच्छा सेटल होकर के अपने जीवन को व्यतीत करता। लेकिन मेरे को क्यों उसने इस प्रकार से कदम उठा और भारत आया, अपनी जिंदगी को खपा दिया,
अपने जिंदगी को तोड़ दिया कि आज भारत के लोग आशीषित हो सके। आज मेरे को हम इस प्रत्येक को जानने की जरूरत है। परमेश्वर हमें उस परिस्थितियों से लेकर के जाता है कि हमारे जीवन के द्वारा एक नए चीजों को आरंभ करें, एक नए चीजों को वह निर्माण करें। हर टूटा हुआ स्थिति हमारा अंत नहीं है, किंतु परमेश्वर की योजना उस टूटे हुई स्थिति से आरंभ होते हैं। इसलिए बाइबल बताती है, वचन में लिखा हुआ है कि टूटा हुआ मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है, और परमेश्वर टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। मेरे को यीशु मसीह के जीवन को हम देखते हैं, वो भी जब गसमनी के बगीचे में जब पहुंचा, और बाइबल बताती है कि थोड़ी देर के पश्चात जो है सिपाही उसे पकड़ करके लेकर के जाने वाले थे, और इससे पहले कि सिपाही उसे पकड़ करके लेकर के जाते, यीशु मसीह गसमनी के बगीचे में जाता है, और वचन में लिखा वो बहुत व्याकुल हो जाता है, बेचैन हो जाता है, और परमेश्वर से प्रार्थना करता है, हे पिता हो सके तो ये कटोरा मेरे सामने से हटा दे, किंतु मेरी इच्छा नहीं किंतु तेरी इच्छा पूरी हो। मेरे को वो कटोरा क्या, ये संसार के पाप उसे मालूम था कि थोड़े देर के पश्चात मुझे पकड़ करके लेकर के जाने वाले हैं। सारे पापों, सारे संसार के अधर्मों, सारे गुनाहों के बोझों को मेरे ऊपर लाद दिया जाने वाला है। मुझे लोग गुनाहगार साबित करेंगे। उसे मालूम था मैंने किसी प्रकार से पाप नहीं किया, किसी प्रकार से गुनाह नहीं किया, लेकिन उसे मालूम था सारे लोगों के पापों के दंड मुझे सहना होगा। सारे लोगों के खातिर मेरे हाथों में कीड़े ठोके जाएंगे, सारे लोगों के खातिर मेरे पैरों में कीड़े ठोके जाएंगे, सारे लोगों के खातिर मेरे पंजों में भाला मारा गया जाएगा, 39 कोड़े मेरे पीठ में मारा जाएगा, और मुझे क्रूस में चढ़ा करके मुझे मार डाला जाएगा। उस सारी बातों के विषय में यीशु मसीह को मालूम था, और सारी बातों को सोच सोच करके मेरे को बहुत व्याकुल हो गया, वह टूट गया, बेचैन हो गया। उसका पसीना जो है लोहू की बूंदों की तरह भूमि में वह टपकता था, और इसलिए वह व्याकुल और वेदना में पड़ करके वह परमेश्वर से प्रार्थना करता है, हे पिता हो सके तो यह कटोरा मेरे सामने से हटा दे, फिर भी मेरी इच्छा नहीं किंतु आपकी इच्छा पूरी हो। और इस प्रकार से मेरे को यीशु मसीह हमारे खातिर वह बलिदान हुआ। लोगों ने उसे मार डाला, किंतु मार डाला उसके बाद यीशु मसीह का अंत नहीं हुआ, वो खत्म नहीं हुआ, वो उसका राज्य का अंत नहीं हुआ, यीशु मसीह का नामो निशान मिट नहीं गया, किंतु बाइबल बताते मेरे प्रियो यीशु मसीह हमारे पापों के खातिर मारा गया और तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। और 40 दिन तक अपने चेलों के साथ वह रहा, और वचन में लिखा हुआ है गलील के पहाड़ से, है ना, गलील निवासियों के बीच से, जैतून पहाड़ से उसका स्वर्गारोहण हो गया। और यीशु मसीह यूहन्ना 14:1 में कहता है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, जैसा तुमने पिता पर विश्वास किया वैसा मुझ पर भी विश्वास करो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, यदि मैं वहां जाऊं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं कि तुम्हें फिर आकर ले जाऊं कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। हालेलुया। यीशु मसीह मेरे को खाली मरा नहीं किंतु मृतकों में से वह जी उठा। वह 40 दिन तक अपने चेलों के साथ रहा, वह स्वर्गारोहण उसका हो गया, और आज हमारे लिए वो सारे विश्व के लिए उद्धार का कारण बन गया, शांति का कारण बन गया, जीवन का कारण बन गया, अनंत जीवन का कारण बन गया। मैं वही आपको बताना चाहता हूं कि हर टूटना वह अंत नहीं है, हर टूटना जो है वह खत्म होना नहीं है, किंतु परमेश्वर एक नए चीजों को उत्पन्न करता है। हम बाइबल में मेरे को हम देखते हैं, वचन में लिखा हुआ है, एक दिन यीशु मसीह के पीछे बहुत बड़ी भीड़ चल रही थी, और वचन में लिखा हुआ है जब बहुत बड़ी भीड़ चल रही थी, यीशु मसीह ने उस भीड़ पे तरस खा कर उनकी बीमारों को चंगा किया, और जब बीमारों को चंगा किया तब चेले कहने लगते हैं कि हे प्रभु आप इस भीड़ को विदा कर दीजिए, क्योंकि शाम हो रही है, कि ये रास्ते में वो बाजार से अपने लिए कुछ भोजन मोल ले, खरीद ले और अपने अपने घर लौट जाए। लेकिन मेरे प्रियो यीशु मसीह कहता है इनका वापिस जाना अच्छा नहीं है, तुम ही इनके लिए भोजन का प्रबंध करो। तब चेले कहते हैं प्रभु इतनी सारी भीड़ है इस सुनसान इस जंगल में, हम इतनी बड़ी भीड़ के लिए कहां से भोजन का प्रबंध करेंगे। और तब यीशु मसीह कहता है तुम्हारे पास क्या है। और तब बाइबल बताती है वहीं एक बच्चा जिन्होंने अपना टिफिन जो 5 रोटी और 2 मछली वह लेकर के आया था, और तब यीशु मसीह से चेले कहते हैं हे प्रभु हमारे पास कुछ नहीं है, केवल 5 रोटी और 2 मछली को छोड़ और हमारे पास कुछ नहीं है।
और तब बाइबल बताती है, वचन में लिखा हुआ है, यीशु मसीह कहता है कि उसे मेरे पास लाओ। और तब वो बच्चा जो है अपने 5 रोटी 2 मछली को चेलों के हाथ में देता है और चेले ले जाकर के यीशु मसीह के हाथ में देते हैं। और बाइबल बताती है और यीशु मसीह उस 5 रोटी 2 मछलियों को अपने हाथ में रखता है, स्वर्ग की ओर देखता है और धन्यवाद देता है, और उस 5 रोटी 2 मछली में वह परमेश्वर से आशीषों को मांगता है। और जब आशीषों को मांगता है, बाइबल बताते यीशु मसीह अपने चेलों को कहता है कि सबको पाती पाती बैठा दो, अर्थात लाइन से बैठा दो। और वचन में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह उस 5 रोटी 2 मछली को अपने हाथों में ले करके वह तोड़ता है, और जब तोड़ता है और तब चेलों को कहता है कि लो इसे लोगों के बीच में बांटो। और जब यीशु मसीह तोड़ते जाता है और चेले उसे ले जा करके भीड़ के बीच में बांटते जाते हैं, बाइबल बताती है 5000 स्त्री पुरुष और बच्चे खा करके तृप्त हो जाते हैं और भरी भारी टोकरियां और उठाई जाती हैं। आज मेरे को हमें समझने की जरूरत है, 5 रोटी 2 मछली जो एक अच्छे मेहनत करने वाले एक मनुष्य का पेट नहीं भरेगा, किंतु उस 5 रोटी 2 मछली से यीशु मसीह ने 5000 स्त्री पुरुष और बच्चों को खिला करके तृप्त कर दिया। और वचन में लिखा हुआ है कि 12 भरी ही टोकरियां और उठाई गई। हालेलुया। 5 रोटी 2 मछली को कोई हजारों को खिला नहीं सकता कोई मनुष्य, किंतु यीशु मसीह ने खिलाया, क्योंकि वह परमेश्वर है, और वह परमेश्वर है इसलिए वह आश्चर्य कर्मों को करता है। मनुष्य आश्चर्य कर्मों को नहीं करता, ईश्वर है इसलिए वो हैरत अंगेज कामों को करता है। और हम वहां पे देख रहे हैं कि एक छोटे से बच्चे का हृदय, उसका दिल देखो, वह चाहता तो वह कह सकता था मेरे परिवार के लोगों ने, मेरे माता पिता ने इसे मेरे लिए दिया है, मेरे खाने के लिए दिया है, मेरा टिफिन है। लेकिन एक छोटे से बच्चे का हृदय कि वह उस 5 रोटी 2 मछली को वह यीशु मसीह के हाथों में देता है। उसे मालूम था उस बच्चे को कि जरूर मैं इसे प्रभु को दूंगा और प्रभु जरूर कुछ ना कुछ आश्चर्य कर्मों को करेगा, जरूर वह अद्भुत कामों को करेगा, जरूर परमेश्वर मिराकल को करेगा। और उस बच्चे का हृदय कि उसने अपने स्वयं के टिफिन को जिसे खुद खाना था उसने यीशु मसीह के हाथ में दे दिया, और यीशु मसीह ने उसे तोड़ा और कई गुणों उसे आशीषित किया, और 5000 स्त्री पुरुष बच्चे खा करके तृप्त हो गए, और 12 टोकरियां और भी उठाई गई। हालेलुया। आज मेरे को हमें समझना है, बिना टूटे आशीष नहीं है। हर एक वह पात्र जो सामर के साथ इस्तेमाल में लाया जाता है वह परमेश्वर के द्वारा तोड़ा जाता है, वह कुचला जाता है। आज परमेश्वर के दासों के जीवन को मेरे को जब आप देखेंगे, उनका जीवन टूटा हुआ रहता है, उनका जीवन बिखरा हुआ रहता है। वो अन्य संसारिक लोगों की तरह जीवन व्यतीत नहीं करते, और न तो वो कर सकते हैं। वो अपने शौक को मारते, अपनी छाव को मारते हैं। वो संसार की अभिलाषाएं, आंखों अभिलाषा, जीविका के घमंड, सारे चीजों को वह अपने जीवन से मारते हैं। अपने बाइबल बताती है कि अपने देह को तैयार करते हैं कि परमेश्वर की महिमा के लिए, अपने देह को तैयार करते हैं परमेश्वर की सेवा के लिए। आज जितने भी परमेश्वर के सामर्थ्य से भरे दासों को आप देखेंगे, उनका जीवन टूटा रहता है, उनका जीवन बिखरा रहता है, उनका जीवन परमेश्वर के लिए तैयार किया रहता है। आज मेरे को हमें समझना है, यदि हम 1000 टुकड़े किए जाते हैं, हम 1000 लोगों के भूख को हम मिटाने का कारण ठहरते हैं। हम 100 टुकड़े किए जाते हैं, 100 लोगों के आत्मिक भूखों को हम मिटाने का कारण हम ठहरते हैं। 100 लोगों के लिए हम उद्धार, शांति और चंगाई, छुटकारे के कारण बनते हैं। हम लाखों टुकड़े किए जाते हैं, हम लाखों लोगों के आत्मिक भूख और प्यास को मिटाने का कारण ठहरते हैं। इसलिए मैंने कहा कि बिना टूटे हम आशीषित नहीं हो सकते। जिस हद तक परमेश्वर हमको तोड़ता है, जिस हद तक परमेश्वर अपने लोगों को घटाता है, उसी हद तक परमेश्वर अपने दासों को बढ़ाता है, अपने जनों को बढ़ाता है। इसलिए बगैर मरे आशीषें नहीं है। इसलिए हमें अपने पापों के लिए मरना होगा, अपने पापों के लिए हमें दफन होना होगा। जैसा कि एक बीज जो है, किस प्रकार से जब किसान उसे छिड़कता है, उसमें धूप पड़ता है, वो बीज सूख करके वह मर जाता है, वह दफन, मिट्टी में दफन हो जाता है, और तब उसमें पानी जब पड़ता है, बरसात होती है, और वही बीज जो मिट्टी में दफन हो चुका है वह फिर से अंकुरित होता है, और उसी एक बीज से कई सारे फसल उसमें देखने को मिलता है, अर्थात कई सारे बीज उसमें देखने को मिलता है, जो कई सारे फसलों को वह उत्पन्न करने की ताकत रखती है। आज
मेरे को हमें समझने की जरूरत। हम भी जब टूटते हैं, जब भी हम अपने पापों के लिए अपने अहंकार, अपने घमंड को जब हम तोड़ देते हैं, परमेश्वर उस परिस्थितियों से हमें जब गुजारता है, हमारा जीवन इतना आशीषित होता है कि कई सारे लोगों के लिए हम आशीष का कारण बन जाते हैं। और इसलिए पौलुस कहता है कि अब मैं जीवित नहीं किंतु मसीह मुझ में जीवित है। आज हमें भी ऐसा जीवन व्यतीत करना है कि हम अपने लिए नहीं किंतु प्रभु के लिए जिएं, और परमेश्वर हमें तैयार करना चाहता है। जैसा कि हम कुम्हार के जीवन को देखते हैं, एक कुम्हार जो है किस प्रकार से एक मिट्टी के ढेले को लाता है और ढेले को वह तोड़ता है और उसमें से कंकड़ पत्थर को वह निकालता है और जितने भी अनुपयोगी चीज है उस मिट्टी से अलग करता है, और तब फिर उसमें पानी डाल करके उसे गीला करके उसे चाक में रखता है, और जिससे कि उस मिट्टी के बर्तन को वह तैयार कर सके, उपयोगी पात्र बना सके। आज परमेश्वर भी अपने सेवकों के जीवन में कई ऐसे परिस्थितियों को लाता है। जैसा मैंने कहा कि कुम्हार एक मिट्टी के ढेले को तोड़ता है, वो सारे मिट्टी को चूरा चूरा करता है कि वह एक अच्छा और उपयोगी बर्तन के लिए वह उपयोग में लाया जा सके। वैसे ही परमेश्वर भी हमें तोड़ता है, हमारे जीवन से उस तमाम गंदगियों को निकालता है, ईर्ष्या, द्वेष, घमंड, कपट, नफरत, बैर, नाना प्रकार के पापों को जो हमारे जीवन में अवरोधक है, जो हमें परमेश्वर की योजना और इच्छाओं के अनुसार से जीवन व्यतीत करने से रोकता है। परमेश्वर उन चीजों को हमारे जीवन से निकालता है और हमें तैयार करता है कि हम एक उपयोगी पात्र बने। आज हमें से प्रत्येक को जानने की जरूरत है, हमारा परमेश्वर कुम्हार है, वह हमें एक अच्छा निर्माण करना जानता है, वह हमें एक अच्छा बनाना जानता है, वह हमें अच्छा तैयार करना जानता है। और आज मेरे प्रियो, जैसा उस बच्चे ने अपने 5 रोटी 2 मछली को उसने उस यीशु मसीह के हाथ में दे दिया, आज हमारा परमेश्वर कुम्हार है। आज जैसा मिट्टी अपने आप को उस कुम्हार के हाथ में सौंपती है, हम भी अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंपें। हमें वो बनाएगा जैसा परमेश्वर हमें बनाना चाहता है, जैसा परमेश्वर हमें तैयार करना चाहता है। इसलिए बगैर तोड़े हम लगाए नहीं जा सकते। आप देखते हैं कई ऐसे पौधे हैं जिसके कलम को तोड़ा जाता है और कलम को तोड़ करके फिर उसे किसी दूसरे गमले में लगा दिया जाता है। आज वैसे ही हमारा जीवन है, जब तक हम तोड़े नहीं जाएंगे हम परमेश्वर के एक उपयोगी पात्र के रूप में हम निर्माण नहीं हो सकते। बाइबल बताती, वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने इजरायली को 40 वर्ष जंगल के रास्ते से ले गया। परमेश्वर चाहता कनान देश बहुत जल्दी पहुंचा सकता था, लेकिन 40 वर्ष तक जो है वह जंगल के रास्ते से ले गया। और लिखा हुआ है, परमेश्वर कहता है कि मैं इस 40 वर्षों तक तुम्हें जंगल के रास्ते से इसलिए ले गया कि मैं तुम्हें नम्र बनाऊं और तुम्हारे अंदर की गंदगियों को दूर करूं। नम्र बनाओ मतलब तुम्हारे अंदर की कठोरता को मैं बाहर करूं। और परमेश्वर कहता है कि इन 40 वर्षों में न तो तुम्हारे पैर के जूतियां फटी, न तो मोजे फटे, न तो कपड़े गंदे हुए, न तो तुम्हारे शरीर से बदबू नहीं आई, और जिससे कि मैं तुम्हें यह बता दूं कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं किंतु हर एक परमेश्वर के वचनों से जीवित रहता है। और तब बाइबल बताती, मेरे को परमेश्वर साबित करना चाहता कि मैं ही यहोवा परमेश्वर हूं जो तुम्हारा बनाने वाला, तुम्हारे निर्माण करने वाला हूं, तुम्हारा चरवाहा हूं। और आज हमें इस प्रत्येक को समझने की जरूरत है। हम एक चिकन को देखते हैं, है ना, चिकन आज बहुत सारे लोग खाते हैं और खाने के बाद उसके स्वाद का हम तारीफ करते हैं कि चिकन अच्छा बना है, स्वादिष्ट बना है, टेस्टी बना है, बहुत अच्छा पकाया गया है। लेकिन मेरे को हमको समझना है, एक चिकन जिसको हम देख रहे हैं वो चिकन तो बाद में बना, लेकिन उसके पहले वह एक जीवित मुर्गी था। और किस प्रकार से एक मुर्गी दुकान वाला जो है उस मुर्गे को मारता है, गर्म पानी में डुबोता है, उसे मशीन में चलाता है और मशीन में चला करके उसके सारे पंखों को वह निकालता है और निकाल करके फिर उसे टुकड़े टुकड़े करता है, कई टुकड़ों में उसे बांट देता है। मुर्गी एक है लेकिन उसे कई टुकड़ों में बांट दिया जाता है। कई टुकड़ों में बांटने के बाद हम दुकान जाते हैं, उसे खरीद करके लाते हैं और खरीद करके ला करके हम उसे घर में धोते हैं, फिर कढ़ाई गरम करते हैं, तेल डालते हैं, है ना, और लोग अपने अपने तरीके से उसे बनाते हैं। कोई उसे तलता है, फिर हल्दी, मिर्ची, नमक, है ना, कई सारे मसालों को उसमें डाल दिया जाता है और जब वह पक करके तैयार हो जाता है और तब लोगों तक परोसा जाता है। और जब लोगों तक परोसा जाता है और तब लोग उसे खा करके तारीफ करते हैं।
कि अच्छा स्वाद आ रहा है, थोड़ा टेस्टी है, अच्छा बना हुआ है। लेकिन आज हमें जानने की ज़रूरत है उस टेस्टी और अच्छे तारीफ और उसके बड़ाई और प्रशंसा के योग्य बनने के पहले उस चिकन को कई सारी परिस्थितियों से होकर के गुजरना पड़ा। उसे अपने आप को समर्पित करना हुआ। वो अपने आप को बलिदान के कई टुकड़ों में उसे बंटना पड़ा। उसे लोग खरीद करके ला रहे हैं, उसे धो रहे हैं, उसे गर्म कर रहे हैं, तेल से फ्राई कर रहे हैं, कई सारे मिर्च मसाले उसमें डाल दिया जा रहा है, तब कहीं जा करके वो आपके और मुझ तक पहुँचते और तब हम उसे खाने के बाद उसका तारीफ करते हैं। आज हमें भी मेरे को समझने की ज़रूरत है, जैसे एक मुर्गी जब अपने आप को समर्पित कर देती है, आज हमें भी अपने आप को समर्पित करना है। परमेश्वर हमारे जीवन को तोड़ता है और तोड़े जाने के द्वारा वह हमारे जीवन को तैयार करता है, और जितने हम तोड़े जाने के लिए हम उस परमेश्वर को अपने आप को समर्पित करते हैं, उतना ही अधिक वह हमें बहुतों के लिए आशीष का कारण बनाता है। इसलिए मेरे को हमें समझना है, हर टूटा हुआ परिस्थिति अंत नहीं है। परमेश्वर हमें टूटे हुए स्थितियों में नहीं देखता। जैसा कि आज हम देखते हैं, एक मकान को आप देखते हैं कि मकान बन करके तैयार होता है, लेकिन मकान बनने के पहले वह एक हो सकता है बंजर भूमि हो सकता है वहाँ पे वो कई सारे गंदे चीज़ों को, कचरे अपशिष्ट चीज़ों को वहाँ फेंका जाता हो सकता है उस ज़मीन में कई सारे लोग कई सारे गंदगियों को वहाँ करते हो सकता है उस मकान जिसको आप बंद करके तैयार हुए देखते हैं, वहाँ पे हो सकता है वो टूटा मकान हो, लेकिन परमेश्वर उस प्रकार से उसे टूटी स्थितियों में नहीं देखता। आज हमारा भी जीवन जो है इस प्रकार से बिखरा होगा, गंदगियों से भरा होगा, टूटा होगा, लेकिन आज हमें समझने की जरूरत है परमेश्वर हमें टूटे और बिखरे हुए स्थिति में नहीं देखता। आप उस इंजीनियर को देखते हैं कि इंजीनियर जितना भी टूटा घर हो, चाहे बंजर भूमि हो, वह उसे क्या है एक बने हुए घर के रूप में देखता है, और उसे मालूम है कि फलाने जगह में, इस जगह में लेट बाथ बनेगा, यहाँ पे पोर्च बनेगा, यहाँ पे सीढ़ी बनेगा, यहाँ पे बेडरूम बनेगा, यहाँ पे इस प्रकार से बैठक होगी, यहाँ पे लोग जो है इस प्रकार से आना जाना करेंगे। वो सारे चीज़ों को वो अपने क्या है दृश्य में क्या है बना हुआ देखता है, उस घर को बना हुआ वह देखता है। आज हमें इस प्रत्येक को जानने की जरूरत है। परमेश्वर भी मेरे को हमें बिखरा हुआ नहीं देखता, हमें एक निर्माण किया हुआ एक घर के समान वो हमें देखता है। आज हमें इस प्रत्येक को जानने की जरूरत है, हमें पहचानने की जरूरत है। एक रेत, गिट्टी, सीमेंट और छड़ को हम देखते हैं कि किस प्रकार से एक मिस्त्री जो है उस रेत, गिट्टी, सीमेंट जो बिखरा, जो पड़ा हुआ है, उसको इस्तेमाल में ला करके अच्छा उपयोगी मकान बना देता है। आज वैसे ही जब हम भी अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हैं, परमेश्वर हमारे भी जीवन को एक उपयोगी पात्र बनाता है। और इसलिए हमें समझने की ज़रूरत है किसी भी परिस्थितियों में मेरे को हम कुड़कुड़ाए ना, कि तो हर परिस्थितियों में हम धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर की योजना हमारे लिए बहुत बड़ी है। परमेश्वर की योजना महान है। वह कहता है जिन बातों की कल्पना मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ तुम्हारी हानि की नहीं किंतु कुशलता की। परमेश्वर हमारे एक अच्छी योजनाओं को बना करके रखा है। इसलिए कोई भी तकलीफ, परेशानी, समस्या, कष्टों में हम टूटे ना, हम यदि टूट भी गए तो हम बुड़बुड़ाए ना, कुड़कुड़ाए ना, हम दोषारोपण ना लगाएं कि परमेश्वर हम आपको मानते हैं, हम आपके पीछे चलते हैं, आपने हमारे जीवन में इतनी तकलीफों को क्यों डाल दिया, परेशानी को क्यों डाल दिया, कष्टों को क्यों डाल दिया। किंतु हम हर परिस्थितियों में परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि बाइबल बताती है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, किंतु हर बातों में प्रार्थना, विनती, निवेदन और धन्यवाद तुम्हारे द्वारा परमेश्वर के सम्मुख लाया जाए। बाइबल बताती है कि हर बातों में परमेश्वर को धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की इच्छा यही है। मेरे को हम किसी भी बातों में कुड़कुड़ाए ना, बुड़बुड़ाए ना, हम हर परिस्थितियों में हम धन्यवाद देना सीखें, क्योंकि आपका धन्यवाद देना हर बुराई को भलाई में बदल देता है। आपका धन्यवाद देना हर कष्ट में आपको विजय को देता है। और जब तक हम कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना हम छोड़ेंगे नहीं, तब तक हम परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को नहीं देख सकते। जैसा कि पौलुस और सिलास प्रेरितों के काम उसके 16 अध्याय में लिखा है 25 पद में, उसे जेल थाने में डाल दिया गया, लेकिन 25 पद में लिखा है वो जेल थानों में हाथों और पैरों में काट और लकड़ी से ठोक दिया गया, जंजीरों से बंद हुए, रो नहीं रहे, वो गिड़गिड़ा नहीं रहे, किंतु प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं, बड़ाई प्रशंसा कर रहे हैं। और तब परमेश्वर की अद्भुत महिमा वहां हुई कि सारे बंधन खुल गए, सारी बंदीगिरी की नेवें खुल गई और सारा बंदगी की नेवें जो है हिल गई, बाइबल बताती है। आज हम भी जब हम परमेश्वर
कि हर विपरीत परिस्थितियों में हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ाता है कि हमें सारी परिस्थितियों से छुड़ाए। और इसलिए बाइबल बताती है, वचन में लिखा भजन संहिता 103 में कि हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य का और उसके किसी भी उपकार को न भूलना। हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य का, क्योंकि वही तो तेरा धर्मों को क्षमा करता, वही तो तेरे रोगों को चंगा करता, और वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता, और वही तो तेरी लालसाओं को उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त करता, जिससे तेरी जवानी उखाव की नई हो जाती है। आज हमें समझने की जरूरत, हम कुड़कुड़ाए ना, बुड़बुड़ाए ना, किंतु हर परिस्थितियों में परमेश्वर को धन्यवाद देना सीखें। एक ऐसी एक गवाही मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक ऐसी एक स्त्री थी, वो प्रभु को मानती थी। उसके जीवन में कुछ समस्याएं, तकलीफ आई, वह बीमारियों से घिर गई, और जब बीमारियों से घिर गई तब वो उससे रहा नहीं गया। वो बहुत बुड़बुड़ाने लगी, कुड़कुड़ाने लगी, लोगों के ऊपर दोष लगाने लगी, यहाँ तक कि वो परमेश्वर के प्रति भी दोष लगाने लगी, बुड़बुड़ाने लगी। प्रभु मैं आपके पीछे चलती हूँ, आपके मार्ग में चलती हूँ, और मेरे जीवन में तकलीफ क्यों आ गया, परेशानी क्यों आ गया, कष्ट क्यों आ गए, नाना प्रकार की बातों से बुड़बुड़ाने लगी, कुड़कुड़ाने लगी। और तब एक दिन परमेश्वर के पास वह जाती है, और जब प्रार्थना करती, परमेश्वर से बातचीत करता है, और परमेश्वर से 2 टोकरियां उसे दिखाता है, और एक टोकरी जो पूर्णतः जो है भरी हुई थी, और परमेश्वर स्त्री से कहता है कि बेटी देख, ये भरी हुई टोकरी है, जो ये भरी हुई टोकरी ईर्ष्या और कुड़कुड़ाहट से, बुड़बुड़ाहट से, दोषारोपण से भरा हुआ है। लेकिन इसी के बाजू में एक और टोकरी के परमेश्वर दिखाता है, जो टोकरी जो खाली था, और परमेश्वर कहता है बेटी ये स्तुति का टोकरी है, और तुझे इस टोकरी को भरना है, और जितना ज्यादा तू स्तुति करेगी, प्रार्थना करेगी, धन्यवाद देगी, ये टोकरी भरते जाएगा, भरते जाएगा, भरते जाएगा। और जैसे ये टोकरी भरता जाएगा, तेरी सारी तकलीफ, समस्या सब खत्म होती जाएगी, सारे कष्ट तेरे खत्म होते जाएंगे। और आज हम में से प्रत्येक को, मेरे को हमें समझना है कि हम भी उस धन्यवाद दें, परिस्थितियों में स्तुति करें, बड़ाई, प्रशंसा, जय जयकार करें। और जितना हम जय जयकार करेंगे, जितना हम बड़ाई करेंगे, प्रशंसा करेंगे, उतना ही हम परमेश्वर के सामर्थ्य को हमारे जीवन में प्रकट होते हुए देखेंगे, उतना ही परमेश्वर की महिमा को हम देखेंगे। इसलिए आप किसी परिस्थितियों से आप डरिए मत, कुड़कुड़ाइए मत, घबराइए मत, हर परिस्थितियों में धन्यवाद दीजिए। परमेश्वर हमें टूटने देता है कि हमें एक उपयोगी पात्र बना सकें और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल में ला सकें। मैंने बताया, यदि परमेश्वर सुमेल को पैदा करना था तो हन्ना को टूटने की स्त्रियों से लेकर के गया, हमें भी परमेश्वर कई परिस्थितियों से टूटते हुए लेकर के जाता है कि एक बहुत बड़ी महिमा को हमारे जीवन के द्वारा प्रकट करें। आइए मेरे को, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे, सारे बातों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। प्रेमी, अनुग्रहकारी, दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए। सच में आपके बातों के खुलने से प्रकाश होता है, साधारण लोग, भोले लोग बुद्धि को प्राप्त करते हैं। आपके वचन हमारे लिए हजारों मोहरों से भी बढ़ करके हैं। सच में आपने अपने प्रकाशनों को खोला, आपके वचन भेद और रहस्यमय बातों को परमेश्वर प्रकट करते हैं। और सच में हम यदि टूटे नहीं जाएंगे, हम यदि बिखरे नहीं जाएंगे, तो मेरे प्रभु हम आपके लिए उपयोगी पात्र नहीं बन सके, आप आपके लिए तैयार नहीं किए जा सकते। सो स्वामी, आप अपने लोगों के जीवन के द्वारा, आप इस वचन के द्वारा बोल और बातचीत कर होने दीजिए। जितने भी लोग इन वचनों को सुनते हैं, उनका जीवन तैयार होने पाए, उनका जीवन आपके लिए योग्य बनने पाए, उनका जीवन आपके काबिल बनने पाए, और आपकी महिमा, आपकी सेवा के लिए हजारों और लाखों लोगों की आत्मिक भूख को, आत्मिक प्यास को मिटाने वाला हो। हे स्वामी, हर एक के जीवन को तैयार कर। हर एक वे लोग जो इस वक्त टूटे और बिखरे हुए हैं, उन्हें संभाल, उन्हें ढाढ़स दे, उन्हें हिम्मत दे, और इस वचन के द्वारा वो बल पा करके आपकी महिमा का कारण ठहर सके। दया कर, तरस खा, अनुग्रह कर, हम अपने जीवन को हम आपके हाथों सौंपते हैं। हमारे जीवन को तैयार कर और अपनी महिमा, अपनी सेवा ले। हम सारा आदर, महिमा, इज्जत, जलाल, गौरव हम आपको देते हैं। उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।